हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल और मेरे साथ में आज है वरुण और दानिश सूद. आई डोंट हैव टू से सूद अलग अलग एंड हेली शाह. सो जॉइन मी एज आई वेलकम ऑल ऑफ देम ऑन जूम चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई हर्ड दैट दानिश सूद भी है और वरुण सूद भी है तो मुझे एक थोड़ा सा हुआ कि probably brothers हैं. And I'm sure so many times you must have heard, right? अभी बन गए हैं. अब बन गए हैं. But आप लोग सेट पर ब्रदर नहीं थे तो टेल मी अबाउट दैट. काफ़ी एक अलग टाइप की राइवलरी चल रही है एंड यू नो अ लॉट ऑफ क्लाइमैक्सेस आर गोइंग टू आल्सो हैपन. आई थिंक ये शो इज़ अबाउट फ्रेंडशिप और तकरार भी होती है फ्रेंडशिप में. एंड हमने एवरी एस्पेक्ट दिखाया है. जब एक कैडेट अपना अकेडमी में जाता है तो ऑफ कोर्स ही वांट्स टू बी हिज बेस्ट वर्जन. ही वांट्स टू बी द बेस्ट इन द अकेडमी. बट वो बेस्ट बनते बनते वो जो जर्नी है उसमें आपके भाई भी काफ़ी बन जाते हैं. तो आई थिंक गुरबाज और युवराज की स्टोरी वही है कि वो लोग बेस्ट बनना चाहते हैं बट देन भाई बन जाते हैं क्योंकि व्हेन दे गो थ्रू हार्डशिप्स टुगेदर दे इवेंचुअली फिगर आउट दैट इवेंचुअल गोल वही है, देश की सेवा करनी है और देश का नाम रोशन करना है. तो आई थिंक सेट पे तो हम लोग भाई थे. ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में हम लोग टकरार हो रही है बट ऐसा कभी रियल लाइफ में नहीं हुई. बट और टकरार बनाने की भी अगर आप देखो सबसे अच्छे दोस्त जो थे लड़ते भी काफ़ी हैं कहीं कहीं जगहों पे और उनकी बात के बाद ज़्यादा डेफिनेटली आई कम्प्लीटली एग्री. तो हमारे साथ भी होता था कि इवन दो लाइक मैं और तो एक्चुअली भाई हैं पर गुरबाज और युवराज की शुरुआत होती है वो थोड़ी स्टार्ट थोड़ी ख़राब होती है, शेकी होती है. और दिक्कतें ये भी है कि ज़िंदगियाँ अलग हैं और बातें और एक्चुअली लाइफ को देखने का नज़रिया दोनों का अलग है. तो वो कैसे उन छोटी छोटी चीज़ों को हटाकर हाउ दे गेट इवन मोर क्लोजर इज़ व्हाट ऑल्सो इट बिल्ड्स देयर ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप टू अनदर लेवल एंड देन इट बिकम्स वेरी रोमांसी एंड देन अगेन देन जब और अच्छे दोस्त मिलते हैं छोटी छोटी बातें जो रहती थी वो खटकती वो भी बाहर निकलती हैं. तो फिर वही टकरार आती रहती है और दोस्ती गहरी होती रहती है. Heli, I have to ask you this. You know, you're playing the role of a doctor in this one, and the role playing itself is a very tough one. But at the same time, you come across Varun, and then there is some different chemistry altogether. How was it working with him? और set पे ये मस्तीखोर है कि नहीं? Because वरुण को देख के लगता है. नहीं देख के ऐसे वाइब आती है लिटरली. नहीं है, काफ़ी फन है एंड आई वोंट से मस्ती लाइक अ I don't know bad. छिछोरा नहीं हूँ मैं. छिछोरा नहीं हूँ मैं. हाँ, it's such a great atmosphere, especially जब दोनों साथ में होते हैं तो अलग लेवल का इनका चलता ही रहता है एंड a vibe that they create on the set is so fun and ऑटोमेटिकली आसपास वाले लोग भी वो फील करते हैं एंड एज एक्टर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे स्पिरिट में रहो ताकि पूरी यूनिट भी अच्छी स्पिरिट में रहे. एंड आई हैड a great time shooting with Varun also, Danish also. वरुण के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स है बट मैं कबाब में हड्डी हूँ. मैं अभी वैसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. मैं बैठा इसलिए हूँ. Are you third wheeling or you're kebab में हड्डी? Decide that. he was actually third wheeling. We've actually an entire car but the fourth wheel did not come today. So now he's third wheeling. अभी आज के लिए यही है. मैं भी तभी बीच में बैठा हूँ इनके. So are you breadcrumbing or are you like literally what are you up to? रख अपनी ब्रेड. नहीं चाहिए मुझे. इसमें बैठे रहता हूँ मैं. दोनों खूब चाहता हूँ खुश रहे कि अगर इनमें भी टकरा जाती तो मैं फिर वापस इन दोनों को ठीक करने ही आता हूँ. जहाँ जहाँ लड़ाई हो मैं हूँ वहाँ पे. अच्छा आपको जहाँ जहाँ लड़ाई हो he's like that agony अंश होता है. अच्छा यहाँ पे चलो थोड़ा मिर्च मसाला डालते हैं. ओहो like that. नहीं नजर मारो टाइप. मुझे प्यार बहुत पसंद है ना. तो मैं जब लोग प्यार में जब रूठे होते हैं तो मैं उनको ठीक करने जाता हूँ. मैं डॉक्टर हूँ असली में. मेरा पेशा डॉक्टर है. मैं You have changed the profession. Yeah, completely. पर ये जो बात करें आर्मी मैन की एंड as you also explained कि नाम नमक निशान एक होता है. Especially during Independence Day, we get to see a lot of, army portrayals or, some films. And even recently, John Abraham said, a journalist questioned him and he was a bit taken aback that, you should not feel कि हर एक आर्मी पे जो बेस्ड स्टोरीज होती है वो सेम ही होती है. देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, देर इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट कहीं ना कहीं वो कंपेरिजन होता है. सो फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई एम सीइंग नाम नमक निशान, I will also as an audience end up comparing to say, to Border or to say Uri. It happens, so how do you deal with that? I think हमारा शो, if I talk about our show, it's a very different show क्योंकि हम लोग इंडियन आर्मी ऑफिसर्स नहीं दिखा रहे, हम लोग कैडेट दिखा रहे हैं. हम लोग दिखा रहे हैं कि एक आदमी जो बाहर दुनिया से आता है वो हाउ डज ही प्रिपेयर टू बी एन ऑफिसर. उसकी ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, उसका मेंटल साइकी दिखा रहे हैं. तो जैसा हमारे शो में देखोगे, जैसे गुरबाज ने बोला उसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी कभी कभी इनडिसिप्लिन्ड है, मस्तीखोर है, बिकॉज ही इज़ नॉट एन ऑफिसर येट. वो जर्नी पे है. And I think OTA is that one journey that you
that you take from becoming a boy, from being a boy to becoming a man. तो हमने वो जर्नी दिखाई which is very different. I don't think आज तक कोई ऐसी फिल्म या शो बना है which shows the journey of a cadet. तो हमारा वो है. But I have to ask you this, Danish, you know, from starting off your career more into singing to Yeah. acting, how things have changed and unfolded for you, and you have been in the world of OTT Yeah. a lot more, you know, because they have Yeah. done TV, they have done Bollywood, and you have stuck your chords, you know, in the world of OTT, you know, Yeah. with singing also, with acting also. I think singing was something that came in because of doing shows and being part of shows which had a tendency to actually kind of get me to do a song. Like Akash, who did Mismatched, told me to do a song for Mismatch, but very randomly. Like it was a day where he thought ki maybe I could, and he also gave a maybe only to me ki you should definitely try it out. And luckily it worked out. And that's when which got me more into singing. But shows kept on going on, and actually acting really helped move my singing career around. And actually it's a more of a singing songwriting career because I don't think I'm such a great singer, but I think लिखता थोड़ा बेटर हो तो उससे सिंगिंग थोड़ी कंट्रोल हो जाती है. बट इन जनरल दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और अपलिफ्ट कर रहे हैं. एंड अब जैसे हमारा शो है NNN है, और उसके अंदर भी मैंने गाना किया है क्योंकि लकीली शो प्रेजेंटेड विद इटसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी की अब आप कबाब में हड्डी बनी गई हो तो गाना भी बना दो प्यार के लिए. तो मैंने कहा गाना बिल्कुल बनाऊंगा यार, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं. तो या समथिंग ऑन दोज लाइंस. When coming to you, you recently confessed to your fans that you have this concern of concussion. What exactly is that? And you know, No. you know, So I was playing basketball and I got elbowed in the back of the head. And concussion occurs basically when you suffer a minor injury to the brain. And I'm completely fine now. Nothing's wrong. And coming to your acting career, you also said that, you know, maintaining yourself, you know, for your fitness and versus doing acting, sometimes it takes up a lot of time, you know, and the acting gets like, you know, probably like compromised a bit. Do you feel so like even now it continues, you know, because now you have hang of things, but at the same time while trying to get roles, you just have to be in a certain shape, and so many times actors gain weight, they, you know, lose weight, but it could also lead to a lot of, you know, mental and physical kind of, you know, strenuous activities happening on them. I think I recently spoke about it that when an actor is physically fit and if he's doing a role which is of a typically good-looking guy with a good body and everything, I think the acting bit is getting sidelined by a lot of viewers, and I don't blame them. काफी बार होता है ऐसा. But I think now the audience is also getting aware of the fact that okay, this role, okay, he maintained a certain body, a certain physique for it, but also he worked hard on the craft and he worked hard on building the character. So that's one thing that I genuinely believe, that the audience is getting smarter. And hopefully this show, because this show is completely different from the last show that I did, people see a contrast change that okay, he probably knows what he's doing. जितना भी आता है उसको आता है थोड़ा बहुत. And it is difficult to transition your body in such a small amount of time healthily, because I have always done the healthy manner. So it does take a toll over my physical health, but then I think I enjoy the journey. I think it helps me get into the skin of the character a little more. And before I let all of you go, it's not truth or dare or a question like that, but it's some small segment I'm going to play with you all, because it's a mix of truth or dare, probably. Okay. The very first question to you all is that what is that one thing which you hear about yourself as a celebrity which you're tired of and really want to ban? क्या Big Boss कर रहे हो? Ban that question. Are you a singer or an actor? What about you? आप रियलिटी शोज कब कर रहे हो? हम कौन सा रियलिटी शो में आपको देखेंगे? Okay, Varun, this is one dare which I'm trying to give it to you. Now let's see if you would be able to do it. Which is kiss Danish on his forehead. I made it very simple. I could have kept it as cheeks and all, but okay. Helly, one secret about your personal life you have to share. I like the way he's full on and enthusiastic to know about it. Anything, it can be anything, right? I mean, I don't even know ये क्या personal life related हुआ कि नहीं हुआ, but vegetarian I खाना have पसंद है. this thing कि जब मैं घर में घुसूँ, like my entire house has to be like I have this little OCD of sorts, सफाई होनी चाहिए. and अगर वो नहीं ज़्यादा बोलो होता घर है, तुम नहीं होगे, लोग ना तुम्हारा घर साफ अगर कर वो देंगे. नहीं होता है वैसा, then I get very anxious, I get very मैं गुस्से में मार देती हूँ. बहुत बड़ा Oh, सीक्रेट wow. हो गया.
Or else I would just say it's a secret of sorts that I have this habit of leaving my house by Open. नहीं कि कोई घर आके साफ करके चला जाए. Like I have this pattern of looking at things in a particular order and then leaving. And if I don't do that, I come back home and look at the thing. Don't do that. That is the reason I said OCD. OCD. She has OCD. That's OCD. Yeah. That's OCD, yeah, it's just- and it's not. It's And my just mother has it, so I exhausting. know It's how it is. It's exhausting. very irritating also. Yeah, I mean, very we good. shouldn't be making fun of it because it's secret a क्या? problem. तो भी सीक्रेट क्या है? यही secret है. इससे जो सीक्रेट बता दीजिए यार. इसके लिए जमा कर रखो. यही secret. So if she's doing something like on this set like लड्डू जमा कर रखा है तो समझ जाओगे क्यों ऐसे कर हम रही खा हो. जाएंगे. मैं जिम में जाती हूँ, मैं लोगों के डम्बल्स थोड़े सही कर लेती हूँ एक बार because- मेरे में भी आ रहा था, बहुत बड़े होते हैं. नहीं उतने हैवी नहीं कर पाऊंगी मैं. Okay, to Varun, call your last caller. फोन तेरे पास ही है? हाँ, आई थिंक मेरे पास भी. नहीं ऐसे फिर चीटिंग वाला. सेकंड लास्ट कर दो ना, इसको सेकंड आने वाला है, लास्ट. इसको आने Second वाला है. last. हाँ क्या तुम लोग एक दूसरे से यहाँ पर भी बात कर रहे थे? यार हाँ. Telepathy. दानिश ही है. हाँ. 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 Let it be. अच्छा थर्ड नंबर पे जो भी हो कॉल नहीं, सेकंड और फर्स्ट तो नहीं हुआ, सेकंड कोई और ही होगा. अमोल गाखल मेरा फ्रेंड. कर लो कॉल. कॉल करो देखो क्या बोलता है वो. नहीं वो बहुत कुछ गंदा बोल रहा है यार, वो गाली वाली दे देगा. Okay, last few questions. Describe your last date in a Bollywood song format. तन्हा दिल तन्हा. Help me choose a song like क्या इमोशन तो बताओ. हाँ ये खाना बहुत खराब था. खाना बहुत खराब था. बहुत ही खराब खाना था. क्या हुआ तेरा वादा? खाना बहुत खराब था. एक है सॉन्ग पर उसमें काफी Like I almost had food poisoning post that. Oh my God, that's very tough. जहरीली आंखें. कल होना हो. काफी लोग तो मतलब हाँ correct. That's होना also हो. कल होना हो. कल होना हो. खाना खाने के बाद कल होना हो. मैं भी यार. सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग व्हाट कैन दिल Like a fun song. दिल में जागी धड़कन. ये मेरा है दर्द डिस्को. Because में food poisoning है. हुआ. हाँ चलो. I gave you option. दर्द disco. Yeah. What about you, Danish? दिल में जागी धड़कन ऐसे पहला पहला पानी जैसे. He had a good date. Yeah. Okay, and one funny or weirdest incident with anyone from the law system. It could From be the? any from the law system. It could Law be police. It could be something else altogether. अब लॉ मतलब मेरे डैड भी लॉ सिस्टम ही थे. उनके साथ में ऐसे कुछ punishment या कभी कुछ. उन्होंने मुझे दिया है काफ़ी बार. आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बहुत क्लियरली याद है ये. बचपन में ना मैं आई वाज नॉट वन ऑफ द मोस्ट डोसाइल पर्सन. तो मैं से मस्ती काफ़ी करता था, घर के बाहर रहता था, फ्रेंड्स के साथ घूमते रहता था. तो एक बार मेरे सोसाइटी की जो लोग थे, सोसाइटी की सिक्योरिटी थी, वो भी फौजी ही थे. वो मुझे घर लेके आए सुबह कुछ 6:30 बजे. मतलब ये बाहर घूम रहा था. तो मेरे डैड से लेके जाओ. सुबह के 6:30 बजे. हाँ मतलब मैं रात को घूम रहा था पर मुझे पकड़ के सुबह 6:30 बजे लेके 6:30 बजे। मेरे डैड के सामने बोलते साहब ये दो लड़के रात को ऐसे आवारागर्दी कर रहे थे. डैड लुक्ड एट मी एंड ही सेड लेके जाओ Wow. अपने साथ रखो. तो फिर मैं शाम को घर आया था उसके बाद. What about you, Danish? मैं लॉज बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ. मुझे से क्यों डाउट जा रहा है कभी ऐसे बाइक का कुछ ना कुछ तो यानी ब्रेक किया होगा सिग्नल या कुछ. हाँ, एक अभी रिसेंटली हमें रोक लिया था कहीं पास में. एंड देन वी लकीली अनदर फ्रेंड ऑफ माइन वाज आल्सो एन एक्टर, सो उसने कहा कि आपके प्रीमियर में बुला लेंगे. वेरी स्मार्ट. उसने कहा चाहूँगा मैं. सुपर स्मार्ट एक्चुअली. दैट्स अ वेरी गुड मूव. व्हाट अबाउट यू? मेरे साथ बहुत Shit यार, आज बुलाना 2-3 चाहिए बार था. हुआ ऐसे. मैं एक बार FIR करवाने गई थी बिकॉज उन्होंने ऐसे करना शुरू कर दिया. मैं कंप्लेन करने गई थी. मेरे साथ ऐसे स्कैम जैसा हो गया. और मेरे साथ ना स्कैम बहुत होता है. क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ? बाद में बताऊंगी मैं. ऐसे अभी नहीं बता सकती हूँ बट कुछ हुआ था स्कैम जैसा. फ़नी था ऐसे बट आई कांट जस्ट डिस्क्लोज इट हियर. तो मैं गई थी और मैं मास्क लगा के गई थी अपने घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में. और मैं जाके बैठी हूँ. सर उनका कुछ तो अपना चल रहा है, वो मराठी में बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ. एंड देन ही इज़ लाइक मैडम चाय पियो. सर चाय नहीं पीनी है. मैडम चाय पियो, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है. ही गेट्स मी वन चाय एंड देन आई एम सिटिंग हियर, आई एम हैविंग चाय.
That's at the police station. fantastic. तो चाय कैसी थी? चाय अच्छी बस थी, तो और क्या चाय चाहिए? अच्छी थी। Next time onwards, if she complains anything, you know what to say. नहीं imagine next time हेली गई See, again you move. हेली गई बोले मैम अरे, क्या हो Shweta गया हेली गई मैम क्या हो गया कोई कंप्लेन नहीं चाय पीना है मैं एक बार पुलिस स्टेशन गई थी एक बहुत साल पहले की बात है 10 साल पहले की बात है जब मैं नया नया इंडस्ट्री में मैंने काम करना स्टार्ट किया था सो यू नो दीज एक्टिविटीज दीज मीडिया पोर्टल्स यूज टू मेक अस डू तो मैं पुलिस स्टेशन गई थी राखी लेके और मैंने सबको राखी बांधी थी तो लोगों ने बंधवाई फिर आप मुझे समझा कि चाय क्यों मिलाए ना मैडम हम एफआईआर कर देंगे आपके अगेंस्ट हमको राखी नहीं बंधवानी है पता है ऐसे सब कि जैसे रात में इस राखी तो shopping bottle में इधर लेके कर देते जाते हैं, यहाँ लेके Yes, जाते हैं yes, like yes, मीडिया गणपति के लिए special करते, आपको राखी के लिए लेके गए करते, सो हाँ। रक्षाबंधन था सो दे वर लाइक आपके घर आने के वाला है पास वैसे। लेकर जा हाँ चलो, दैट्स द रीजन आई कुड रिकॉल सो मैं गई थी थाली वाली लेके उन्होंने बनवा भी दी Probably one of those cops were actually That was a भैया different police station. अच्छा That was a different police station. उन्होंने बनवाई हाँ हाँ because Willingly? they were willingly they were नहीं। so excited because they सच्ची? thought कि ये टीवी झूठ। पर आएगा ये हे भगवान ये किसकी एक्टिंग की तो मैंने फिलहाल भरूं क्या बात कर रही हो नहीं यार And lastly, when anyone of you got caught by a parent, and how did you cope up as a teenager? Caught like, doing what? Doing like, maybe ये तुम having a बताओगी। flame or, anything you're doing, like basically relationship I भी या was कुछ भी। caught while spilling milk and throwing food. किसी को ओसीडी होता तो फिर मैं दूध गिर मुझे नहीं अच्छा लगता था मैं लॉट ऑफ टाइम्स आई टू डू लाइक पानी का ग्लास है खाना खा रही हूँ मम्मी नहीं है रोटी पानी के ग्लास में डाल दी और ऐसे ग्लास ढक दिया फिर जैसे ही मम्मी के रोटी पानी सब फेंक दिया बिकॉज आई टू बी अ चोर ऑफ ईटिंग फूड लाइक नहीं खाती थी मैं अच्छा सो अब पकड़े गए और आप? हर बार पकड़ी गई हूँ Wow. हर बार पकड़ी गई हूँ What about you, Danish? थिंकिंग मैं तो बहुत स्टूडियस था यार बचपन ओहो में ये जो इतना खुद को शरीफ हाँ, बता रहा है मुझे जो बहुत वो डाउट आ बता रहा है I would lie about Looks so it. deceptive. It's just the Gurbaz face, yeah. It's nothing else. But I've, I think, maybe I lied about an exam or something, and my parents are very good at catching me, and they're also doctors, so they're kind of like counselors. So they'll make you sit you down and be like, "Kya hua?" And then they'll give you like this whole one hour long conversation, and they won't say anything to you. They just make you. They'll poke your guilt, and they'll be like, how do you feel about it? And I'll be like, I don't know. And they'll be like, you should feel bad. And then I'd feel bad. That's a very good childhood you had, I must say that. Smart, सब जो भी जितना भी trigger trauma सब गायब literally. It's a good thing actually. Counselors थे यार वो they loved it. They just be like क्या इस समय क्या बता सकते हैं समझा सकते हैं. We'll every age के हिसाब से समझाते रहेंगे. What about you, Varun? मैं ना जब मैं 11th में आया तो पढ़ाई में काफ़ी ख़राब हो गया था बिकॉज आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल तो पूरा टाइम वहीं जाता था मैथ्स मेरी बहुत वीक थी बहुत ज़्यादा मतलब 2.5 नंबर आते थे मेरे What? ठीक है वो भी अच्छे दिन पे 2.5 नंबर? अच्छे दिन हाई पे नंबर ठीक बहुत ही है अच्छे नंबर कितने में से 100 ठीक है अच्छे दिन पे मुझे लगा झूठ है यार। 13 में से नहीं, शायद नहीं, ही। 100 और 2.5 तो यार का मतलब है. ज्यादा हो गया आधे भी आए नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा मेरी मॉम को पता है वो जो देखेगी बोलेगी That is हाँ very bad, लाइक आई एम pathetic. आई एम इग्नाइटिंग माय मॉम्स ट्रॉमा taxes? Varun, how many bottles are you? 4 तो अभी राइट नाउ माय मॉम विल वॉच दिस एंड ट्रॉमा आएगा उनको तो क्या होता था ना कि एग्जाम पेपर मिलते थे बोलते थे मॉम से साइन करवा के लेके आओ ठीक है तो मैं या तो टीचर को मैंने बोला कि खो दिए या तो मेरी बहन साइन करती थी मेरे लिए तो माय मॉम डिडंट सी एनी ऑफ माय पेपर्स फॉर 2 इयर्स तो मैं बेड के नीचे डालता गया होता ना गद्दा उसके नीचे डालता गया और फौज में एवरी 2 इयर्स यू मूव योर हाउसेस तो जैसे हम घर शिफ्ट कर रहे थे तो मेरी मॉम ने जब गद्दा हटाया ना तो उनको इतने मोटे मोटे बंडल देखे थे पेपर्स के अब मैं कॉलेज में आ चुका हूँ मैं मॉम ओपन इट अप इन फ्रंट ऑफ मी शी वाज लाइक ये क्या है यार मतलब तुम्हारे ट्यूशन पे पैसा खर्चा किया तुम्हारे आधे नंबर आ रखे इसके अंदर ऐसे अब तो कॉलेज मिल गया ना सो हर रिएक्शन वाज how long have you been hiding your papers As it's been about 3 years from class 10 to class 12 I've been hiding my papers Wow. yeah and then she caught it couldn't react to it because college मिल चुका था नहीं तो पागल कर देती कुछ मार भी नहीं पड़ी literally like you got saved. नहीं। No, she was fuming. I still remember. सर अभी क्या फायदा गुस्से का? कॉलेज मिल चुका है, क्लास खत्म हो चुकी है. बोलती यहाँ पर अभी आ रहा है, अभी क्या करें? फिर मैंने बिठाया बोला मम्मी मैं काउंसिल करता हूँ आपको. But lucky you got saved. I have to say. Thank God.
But before I let all of you go, it was lovely chatting with you. I must say that a lovely heartfelt conversation. और next time कभी पुलिस वाला मुझे चाय देखेगा तो मैं तुम्हें याद जरूर करूँगी. Thank you so much for a lovely time and all the very best for your OTT Thank show. you. Thank you so Definitely much. looking forward to see this. Thank you for your Thank time. you.